Hello dear students and welcome back to my channel. So in my previous video I have shared with you the most important questions for Universal Human Values exam and in this video I'll explain the answers. So students अगर आपको इसका PDF चाहिए then do join my Telegram channel जिसकी link comment section में है. Let's begin. What will you learn, gain if you practice renunciation and sacrifice? What will you lose if you don't practice it? रिनंसिएशन का मतलब है उन चीज़ों पर गिव अप कर देना जो कि ज़रूरी नहीं है और जिन चीज़ों से हमें नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि हद से ज़्यादा दौलत, ताकत या फिर ख्वाहिशें। सैक्रिफाइस का मतलब है कोई ऐसी चीज़ को गिव अप कर देना जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम दूसरों के फ़ायदे के लिए या फिर दूसरों की भलाई के लिए हम उस चीज़ को गिव अप कर देते हैं। गेन्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग रिनंसिएशन एंड सैक्रिफाइस, यानी कि रिनंसिएशन और सैक्रिफाइस दोनों को प्रैक्टिस करने की वजह से हमें क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेन? नंबर 1, इनर पीस। आप खुद को फ्री कर लेते हो चिंता से कि क्या चीज़ें और क्या स्टेटस है आपका। सेकेंड इज सेल्फ कंट्रोल। आप बार बार ज़िंदगी से और चीज़ों को चाहना बंद कर देते हो क्योंकि अब आपने सीख लिया है उन चीज़ों के साथ सेटिस्फाइड रहना जो आपके पास है। यू हैव लर्न टू बी कंटेंट। थर्ड इज़ ट्रू हैप्पीनेस। आपको अब छोटे और सिंपल चीज़ों में ही मज़ा आने लगेगा, ना कि मटेरियल चीज़ों में। मटेरियल चीज़ें जैसे कि पैसा, लग्जरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ रिस्पेक्ट। लोग आपको एडमायर करने लगेंगे बिकॉज लोगों को ऐसे ही लोग पसंद है जो कि सेल्फलेस हो, यानी कि जो दूसरों की खुशी को खुद की खुशी से पहले रखते हैं। ऐसे लोग तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ प्योर हार्ट। जब हम गिव अप कर देते हैं अपनी खुदगर्जी भरी ख्वाहिशों पर, तब हम खुद को डेवलप करते हैं, यानी कि हमारी काइंडनेस बढ़ती है और कंपैशन भी, यानी कि हम रहमदिल बन जाते हैं और दूसरों के प्रति परवाह दिखाते हैं, केयर। लास्ट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये सभी एक्शंस आपको करीब लाते हैं और आप समझ पाते हो ज़िंदगी का गहरा मतलब। लॉसेस इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस देम, यानी कि अगर आप रेनंसिएशन और सैक्रिफाइस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब क्या होगा। फर्स्ट इज़ ग्रीड एंड अटैचमेंट, यानी कि अगर हम रेनंसिएशन को प्रैक्टिस ना करें और हद से ज़्यादा दौलत रखें, चीज़ों को रखें, तब होगा ये कि हमें ज़िंदगी से हमेशा और चाहिए होगा और इस तरह आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। सेकेंड इज स्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेंगे तब इससे हमारी एंग्जाइटी बढ़ेगी। एंग्जाइटी यानी कि हमेशा आप स्ट्रेस में रहोगे, नर्वस रहोगे। थर्ड इज सेल्फिशनेस। आपके अंदर जो काबिलियत है दूसरों की परवाह करने की वो आप खो दोगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान खुद पर ही रहेगा। फोर्थ इज कॉन्फ्लिक्ट। जितनी ज़्यादा चीज़ों को हासिल करने की ख्वाहिश आप ज़िंदगी में रखोगे, इसी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में ज़्यादा फाइट्स होंगी और प्रॉब्लम्स भी। सो इन दी एंड वी हैव लर्न दैट रिनंसिएशन और सैक्रिफाइस, ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिस करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है और ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून रहता है और ज़िंदगी ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है। Question number 2. Describe the purpose and relevance of universal human values. Universal human values fundamental principles होते हैं, यानी कि laws होते हैं नेचर के, जैसे कि सच्चाई, प्यार, रहमदिली, ईमानदारी, इज़्ज़त और सुकून, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे वो लोग कहीं से भी आते हों, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। यही वो वैल्यूज़ है जो हम सब की मदद करते हैं ताकि हम सुकून से ज़िंदगी बिता सकें और इज़्ज़त दे सकें एक दूसरे को। पर्पस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। नंबर 1, गाइडिंग बिहेवियर। ये वैल्यूज़ हमें सिखाते हैं कि कौन सा वो सही रास्ता है जिसमें हमें चलना है और उसी तरीके से एक्ट करना है सभी सिचुएशंस में, यानी कि हालात में। नंबर 2 इज़ बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स। जब हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और रहमदिली दिखाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बॉन्ड्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग पीस।
ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की वजह से दुनिया भर में सुकून रहता है, शांति रहती है। ये दुनिया भर के लोगों को रोकता है आर्ग्यूमेंट्स में आने से, कॉन्फ्लिक्ट्स में आने से। नेक्स्ट इज़ पर्सनल ग्रोथ। इन वैल्यूज़ को फॉलो करके हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, ज़्यादा जिम्मेदार इंडिविजुअल्स बनते हैं। लास्ट इज़ रेलेवेंस टुडे। आज की दुनिया में कई सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुदगर्ज होते हैं और दूसरों की इज़्ज़त नहीं करते। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, यानी कि नेसेसरी, क्योंकि ये हम सबको हिम्मत देते हैं कि हम समझ पाएँ और दूसरों के साथ कोऑपरेट करें और रहमदिली के साथ रहें। यही वो वैल्यूज़ है जो कि फैमिलीज़ में, कम्युनिटीज़ में, यहाँ तक कि देशों में भी पीस को प्रमोट करते हैं, यानी कि सुकून को। इन्हीं वैल्यूज़ को फॉलो करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है बिना वायलेंस के, यानी कि बिना किसी को चोट पहुंचाए। यही ह्यूमन वैल्यूज़ गाइड करते हैं जवान सिटीजन्स को और उन्हें सिखाते हैं कि दूसरों की इज़्ज़त कैसे करते हैं और सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि एक बेहतर फ्यूचर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुनिया भर में एक लड़ाई है ह्यूमन राइट्स की, और ये जो लड़ाई है वो इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है कि सबको इक्वालिटी और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कंक्लूजन यानी कि एंड, तो जितने भी ह्यूमन वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ताकि दुनिया में सुकून रहे, न्याय यानी कि जस्टिस रहे और सब लोग खुश रहें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल यू लर्न और गेन इफ़ यू प्रैक्टिस सर्विस? व्हाट विल यू लूज़ इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस सर्विस? सर्विस का मतलब है दूसरों की मदद करना बिना उनसे कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट किए, जैसे कि ज़रूरत में किसी की मदद करना या फिर वॉलंटियरिंग करना, यानी कि किसी का हाथ बटाना किसी भी काम में, या फिर सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, यानी कि रहमदिली की छोटी छोटी एक्ट्स जो आप एवरीडे लाइफ में करते हो। गेन्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सर्विस, यानी कि सर्विस प्रैक्टिस करके आपको क्या फ़ायदा होता है? नंबर 1 इज़ अ प्योर हार्ट। जब बिना कोई खुदगर्जी के आप दूसरों की मदद करते हो तो इससे आपका दिल और रहमदिल बन जाता है, हार्ट बिकम्स काइंडर। सेकेंड इज़ ट्रू हैप्पीनेस। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हमारे अंदर एक डीप सेंस ऑफ फीलिंग आती है, यानी कि हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है। थर्ड इज़ गुड रिलेशनशिप्स। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो दूसरों का यकीन हम में बढ़ता है और मोहब्बत भी बढ़ती है रिश्तों में। फोर्थ इज़ अ बेटर वर्ल्ड। आप जो एक्शंस करते हो उसकी वजह से दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि वो भी दूसरों की मदद करें और इस सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बनाएं। लास्ट इज़ रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन। लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो कि दूसरों की मदद करते हैं बिना कोई स्वार्थ के। सो इसी वजह से आपको इज़्ज़त मिलेगी दुनिया में। लॉसेस इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस सर्विस, यानी कि अगर आप सर्विस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आपका क्या नुकसान होगा? नंबर 1, सेल्फिशनेस। तो आप एक खुदगर्ज इंसान बन जाओगे और आपका ध्यान, आपका फोकस सिर्फ अपने ऊपर होगा और आपके पास से एक मौका चले जाएगा सोसाइटी में एक डिफरेंस लाने का। सेकेंड इज़ लैक ऑफ कनेक्शन। आप एक चांस खो दोगे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने का, ट्रस्ट और केयर के बेसिस पे। लास्ट इज़ अनफुलफिल्ड लाइफ। बिना दूसरों की मदद किए आपकी ज़िंदगी एकदम खाली लगेगी और आपको दुनिया से अलग महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया से कनेक्टेड ही नहीं हो। सो अंत में हमने जाना कि सर्विस को प्रैक्टिस करने से ये दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी और आपकी ज़िंदगी को एक मायने मिल जाएंगे। इट विल फिल योर लाइफ विथ मीनिंग। Question number 4. Explain the relationship between love and compassion and other related feelings and emotions like empathy, sympathy and non-violence. So love is a very deep feeling. वो एक बहुत ही गहरी फीलिंग होती है जिसमें इंसान परवाह करता है और अफेक्शन दिखाता है दूसरों के प्रति। और कंपैशन जो है वो डिज़ायर होता है। डिज़ायर यानी कि ख्वाहिश उन लोगों की मदद करने की जो कि सफ़र कर रहे हैं, यानी कि तकलीफ़ में हैं।
सो ये जो दोनों भी वैल्यूज़ है, लव और कंपैशन, ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। यानी कि ये दो ऐसे वैल्यूज़ है जो कि शुरुआत करते हैं किसी भी इमोशन का, जैसे कि एम्पैथी यानी कि दूसरों की जगह पर खुद को रख के देखना, उनकी तकलीफ को समझना। सिंपैथी यानी कि दूसरों पर तरस खाना जब वो दुखी हो या फिर मुसीबत में हो। और नॉन वायलेंस यानी कि बिना किसी को चोट पहुंचाए प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक सुकून के रास्ते को अपनाते हुए। एम्पैथी एम्पैथी वो काबिलियत होती है कि आप दूसरों के दर्द को समझो और उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। तो जब आपको किसी के लिए मोहब्बत और कंपैशन यानी कि आप मदद करना चाहते हो किसी की, तब नेचुरली आप एम्पैथाइज करते हो उस इंसान के साथ, यानी कि उसके दर्द को समझने लगते हो और उनकी खुशी को भी। सिंपैथी सिंपैथी यानी कि दूसरों के लिए पिटी फील करना या फिर सॉरी फील करना उनकी बदकिस्मती पर यानी कि मिसफॉर्च्यून पर, और उनकी तरफ मदद का एक हाथ बढ़ाना उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो जब इंसान किसी को मुसीबत में देखता है और उसकी मदद करना चाहता है यानी कि वो कंपैशन फील करता है, तो वो कंपैशन जो है वो लीड करता है सिंपैथी तक। सिंपैथी यानी कि दूसरों पे तरस खाने तक, क्योंकि आप परवाह करते हो उनकी तकलीफ की और आप उन्हें मदद देना चाहते हो। नेक्स्ट इज़ नॉन वायलेंस यानी कि किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना, चाहे वो फिज़िकल चोट हो या फिर इमोशनल। जो मोहब्बत और कंपैशन होता है वो लीड करता है नॉन वायलेंस की तरफ, यानी कि किसी को चोट ना पहुंचाने की तरफ। क्योंकि जब आप किसी की परवाह करते हो, आप उस इंसान को कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते हो। तो ये जितनी भी फीलिंग्स है वो सारी फीलिंग्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि प्यार हमें सिखाता है कि दूसरों की गहराइयों के साथ परवाह करनी चाहिए। कंपैशन फीलिंग की वजह से हम दूसरों की मदद करते हैं। एम्पैथी की वजह से हम दूसरों को समझ पाते हैं। और सिंपैथी की वजह से हम चाहते हैं कि हमारे अपने जो हैं वो कंफर्ट में रहें। और नॉन वायलेंस फीलिंग की वजह से हमारे एक्शंस पर हम ध्यान देते हैं कि हम किसी को चोट ना पहुंचाएं। तो टुगेदर ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो प्रमोट करती हैं सुकून को, पीस को, काइंडनेस यानी कि रहमदिली को, और एक तरह की अंडरस्टैंडिंग इस सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ लव एंड इट्स फॉर्म्स? लव फॉर सेल्फ, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड, स्पाउस, कम्युनिटी, नेचर, ह्यूमैनिटी एंड अदर थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लव एक बहुत ही गहरी फीलिंग होती है जिसमें आप दूसरों की परवाह करते हो, उनकी इज्जत करते हो और उनकी तरफ अपना अफेक्शन भी दिखाते हो। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इमोशन है और ये इमोशन कोई भी फॉर्म ले सकता है। ये कम्प्लीटली उस बात पर डिपेंड करता है कि किसकी बात हो रही है या फिर क्या चीज़ है जिसकी परवाह हम करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ लव फॉर सेल्फ। इसका मतलब ये है कि आप खुद का ख्याल रखते हो, अपनी हेल्थ का, अपने दिमाग का और अपनी खुशहाली का यानी कि वेलबींग। खुद की परवाह करने से आप कॉन्फिडेंट बनते हो और खुश भी रहते हो। सेकेंड इज़ लव फॉर पेरेंट्स। उन लोगों को इज़्ज़त देते हो, उन्हें अप्रिशिएट करते हो जिन लोगों ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। द पीपल हु रेज्ड यू एंड केयर्ड फॉर यू। जैसे कि उनकी बात को सुनना, उनकी मदद करना और उन्हें इज़्ज़त देना, ऑनरिंग देम। लव फॉर फैमिली। इसमें फैमिली मेम्बर्स के साथ बॉन्डिंग आ जाती है, उन्हें सपोर्ट करना, उनके साथ अपने मोमेंट्स ऑफ जॉय को शेयर करना, अपनी मुश्किलों को भी एक साथ शेयर करना। लव फॉर फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंडशिप होती है वो कम्प्लीटली भरोसे पर टिकी होती है, लॉयल्टी पर यानी कि ईमानदारी पर, और इस बात पर कि आप एक दूसरे की कितनी केयर करते हो, आप कितना ज़्यादा एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हो और सपोर्ट करते हो एक दूसरे का मुश्किल वक्त में। देन लव फॉर स्पाउस। तो किसी भी शादी में मोहब्बत का मतलब है इज़्ज़त देना, भरोसा करना, समझना और एक दूसरे की परवाह करना। लव फॉर कम्युनिटी। इसका मतलब ये है कि अपने पड़ोसियों की मदद करना, अपने अतराफ़ की चीज़ों का ध्यान करना और इस सोसाइटी के भले के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना।
लव फॉर नेशन यानी कि अपनी कंट्री से मोहब्बत करना, और इसमें आता है इज़्ज़त करना अपने देश के कानून की और उसे सर्व करना, और अपने वतन की कामयाबी के लिए काम करना, मेहनत करना। लव फॉर ह्यूमैनिटी यानी कि दुनिया भर के लोगों की परवाह करना, बिना उनके बैकग्राउंड के बारे में सोचे और उन लोगों की मदद करना जो कि ज़रूरतमंद है। लव फॉर अदर बीइंग्स, तो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि जानवर, पेड़ पौधे, हमारा एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। ये इस बात को समझने के बारे में है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, एक वैल्यू होती है और हर कोई इज़्ज़त डिज़र्व करता है। तो जब प्यार इतने सारे फॉर्म्स में होता है तो इससे मदद मिलती है दुनिया को एक सुकून की जगह और परवाह वाली जगह बनाने में, यानी कि केयरिंग वर्ल्ड। ये प्यार की वजह से ही है जो लोग आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिटीज़ और माहौल भी। सो स्टूडेंट्स, 5 more answers are there. I'll explain in my next video. लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.